हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप इसके माध्यम से आप आने वाले आगामी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी आपकी परीक्षाएं आने वाले हैं कंपटीशन लेवल के, तो आप यदि मतलब उसका फॉर्म भरे होंगे तो आप इसके माध्यम से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपका आगामी परीक्षा कौन सा आने वाला है जिसका प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। मिशन यूपी पुलिस यानी कि 2023 यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको कुछ मतलब बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी यूपी पुलिस के सिलेबस से, और जो उससे मतलब MCQ क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस से, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे ज़रूर। तो इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मिशन यूपी पुलिस 2023 श्री गणेशाय नमः के साथ शुरू करते हैं। तो हमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है आपको बताएंगे हम, ठीक है। सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा सामान्य ज्ञान में, सामान्य विज्ञान पढ़ना है। फिर दूसरा क्या है भारत का इतिहास, तीसरा क्या है भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में पढ़ना है हमें। और क्या है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और भारत का भूगोल यानी कि पृथ्वी मतलब भूगोल, यदि आप भारत का भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों हमें पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन और उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस के बारे में हमें मतलब उत्तर प्रदेश के राजस्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था होती है और जो हमारा मानवाधिकार होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में हमें कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। मतलब अच्छी तरह से इन मतलब सारे एक एक टॉपिक है, आपको एक एक हेडिंग के माध्यम से आपको पढ़ना है। मतलब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या तो किसी वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल पढ़नी है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि हाँ भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, जो भारत से सटे उसके पड़ोसी देश होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट क्या है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय का संगठन और महत्व दोनों पढ़ना है हमें। तो गाइस, ये जो जितने भी टॉपिक हैं जितने भी हेडिंग हैं आपको कोशिश रहेगी कि आपको सारे पढ़ाए जाएँ, ठीक है। मतलब सारे हेडिंग से क्वेश्चन आपके मतलब हम आपको बताएंगे, MCQ क्वेश्चन बताएंगे। तो और जिनका मतलब पहली बार पेपर दे रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि ये सिलेबस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का या फिर अदर कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ, मतलब ज़रूर से ज़रूर देख के पढ़ें। और क्या पढ़ना हमें, हाँ विमुंडीकरण और उसका प्रभाव, विमुंडीकरण क्या है, और साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और क्या है वस्तु एवं सेवा कर, मतलब वस्तु और सेवा यानी कि GST के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और वस्तु मतलब किस किस चीज़ों पर हमारा टैक्स लगता है, कर लगता है, उसके बारे में। और क्या है पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है, मतलब किनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसका मतलब कब कौन सा दिवस, सब मतलब जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब पुरस्कार एवं सम्मान, इसके मतलब शायद एक हमारे वीडियो पर मतलब हमारे चैनल पर एक आध दो वीडियो मतलब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देश, मतलब देश की राजधानी, ठीक है, हमारे देश की राजधानी के बारे में पढ़ना है। मुद्रा महत्वपूर्ण दिवस, तो गाइस आपको मतलब हाल ही में अभी 5-6 दिन पहले आपको वीडियो एक प्रोवाइड कराया गया था, मतलब बताया गया था, हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की जितने भी दिवस मतलब महत्वपूर्ण दिवस होते हैं सारे उसमें हैं। तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा अनुसंधान एवं खोज, मतलब हमें तरह तरह के अनुसंधान यानी कि संस्था और उसकी खोज के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्या है पुस्तक के बारे में पढ़ना होगा, मतलब किसने कौन सी पुस्तक लिखी और उसके लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ लेना है। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन यानी कि सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है, आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया की जानकारी रखते हैं आप लोग।
और नेक्स्ट क्या हमारा किस सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो जनरल हिंदी में क्या आते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। मतलब हिंदी के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत अन्य भाषाएं भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी मतलब आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो तो आप वहाँ से उस भाषा का आसानी से प्रयोग कर सकें। तो हिंदी वर्णमाला, तत्समय और तद्भव, ये तो आपको कक्षा 8 से 9 से पढ़ाया गया होगा, तो आपको आसानी से आती होगी। एक बार सिर्फ आपको देखना है, आपको पढ़ाया जाएगा हालांकि। तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मतलब अनेकार्थी शब्द एक शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं, वही अनेकार्थी, ठीक है। और कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। मतलब एक शब्द के लिए अनेक शब्द, और क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलिए हम आपको एक बता देते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जिसके सर पर बाल न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक शब्दों में अकेसी गंजा कहेंगे, ठीक है। और क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। मतलब समरूपी मतलब उसके समान जो भिन्नात्मक मतलब सर्वनाम होते शब्द होते हैं। आगे क्या है, अशुद्ध तथा शुद्ध वाक्य, मतलब शुद्ध कौन सा वाक्य है और अशुद्ध कौन सा वाक्य है, उसमें हमें पहचान करनी है। और कहते हैं लिंग पढ़ना है, वचन और कारक सर्वनाम, ठीक है। मतलब हिंदी व्याकरण की सारी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। विश्लेषण क्रिया काल, ठीक है। और क्या दिया है, वाच्य दिया है। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में भी, मतलब उपसर्ग कैसे लगाया जाता है, प्रत्यय कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। आगे क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं, संधि की कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और कहते हैं समास, विराम चिन्ह जो होता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो मुहावरे से लोकोक्तियाँ बनती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। आगे क्या है, रस छंद अलंकार, यानी कि जो हम कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़े हैं हिंदी के सामान्य ज्ञान और जनरल हिंदी के, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत मतलब पूछी जाती हैं, तो आप आसान ध्यानपूर्वक पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्या है, हाँ तो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अवशिष्ट बोध क्या होता है, और क्या है, प्रसिद्ध कवि लेखन एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो हमारे हिंदी में जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी लेखन, उनकी रचनाएं, उनकी पुस्तक के आदि के बारे में पढ़ना है। आगे क्या है, हिंदी भाषा के पुरस्कार, ठीक है। मतलब हिंदी भाषा को के पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन से महापुरुष या विद्वान हैं। नेक्स्ट क्या हमारा गणित, मतलब गणित का क्वेश्चन है। तो गणित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान और जनरल हिंदी से मिलाकर आते हैं, तो आपको 99% है कि आपको 25 नंबर मैथ में आएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक तरह से मान लीजिएगा, तो क्या दिया है, मैथ में हमें क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक है। दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ना है। लसमस, ये आपको कक्षा 8 से 6 से पढ़ाया गया होगा, लसमस। तो आपको क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन तो सरल रहेगा, एक ही लाइन में 2 लाइन में रहेगा, लेकिन आप उसे बड़ा बना देंगे, ठीक है। वो आपको आसानी से मतलब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी हिसाब से आंसर को देना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत सरल रहता है, बस आपको बशर्ते घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखकर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या है, अनुपात और समानुपात, मतलब ये क्या होता है, अनुपात होता है, और समानुपात के बारे में हमें भी पढ़ना है। तो प्रतिशत के बारे में पढ़ना है, लाभ हानि छूट ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और क्या है, औसत समय, दूरी, समय और कार्य, चाल, सारणी और ग्राफ का उपयोग, मेंसुरेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी होनी चाहिए। आगे क्या है, अंक गणितीय संगणना और क्या विविध भी पढ़ना हमें। नेक्स्ट रीजनिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रीजनिंग आप अच्छी तरह से जानते होंगे, रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जनहित के बारे में, कानून व्यवस्था क्या होती है, सांप्रदायिकता क्या होती है, और क्या है अपराधा यानी अपराध नियंत्रण, कानून का नियम, अनुकूलता की क्षमता के बारे में पढ़ना है। और क्या दिया गया है, हाँ दिया है कि दिया है व्यवसायिक जानकारी थोड़ी रखना, पुलिस प्रणाली, ठीक है। समकालीन पुलिस मुद्दे, जो पुलिस के समकालीन मुद्दे होते हैं, मतलब किस तरह से पुलिस के मुद्दे होते हैं। आगे क्या दिया है, रुचि का पेशा, ठीक है, मतलब रुचि का पेशा,
और क्या दिया है, मानसिक कष्ट क्या होता है, लिंग संवेदनशीलता क्या होती है, अल्पसंख्यों और वंचितों के लिए प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, मतलब जो गरीब लाचार है उनके प्रति संवेदनशीलता ये क्या होती है, संबंध और करिया सादृश्यता क्या होता है, परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि हमें डायरेक्शन जो इस तरह के आपको मतलब आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में पढ़ना है। आपको इस तरह से जो डायरेक्शन मिलते हैं मतलब बने होते हैं वैसे, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, उस तरह के डायरेक्शन जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब सड़क सुरक्षा के नियम इस तरह से समझ लीजिए। मतलब सड़क पर जो इस तरह के डायरेक्शन बने होते हैं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उसी डायरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। और कह दिया रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन। तो गाइस ब्लड रिलेशन से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, तो प्लीज़ उनको जाकर देखें। और किस तरह के ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन आते हैं MCQ, आप उसे देख लेंगे, मतलब उस वीडियो को देख लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आपको पूछेगा उसी तरह से। नेक्स्ट क्या है हमारा कि दिया है कि अक्षरों के आधार पर समस्याएं क्या होती हैं, और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि टाइम की बचत, ठीक है, वेन आरेख ये की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का जो पहले वाला बुक था उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, गणितीय क्षमता का परीक्षण, क्रम व्यवस्था करना, यानी क्रम को व्यवस्था करना, ठीक है, और कहते हैं सादृश्य समानताएं, मतभेद, स्पेस विजुलाइजेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, समस्या, ठीक है, दिया है समस्या क्या होती है, समस्या को किसी समस्या को सुलझाना, उसका निपटारा करना। नेक्स्ट क्या दिया है कि विश्लेषण क्या होती है, और विश्लेषण और निर्णय, विजुअल मेमोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, भेदभाव, भेदभाव से आपको रीजनिंग पूछ सकता है, अवलोकन, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, भौतिक, ठीक है, इस मतलब इन सारी चीज़ों से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन उठेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ दिया है, नेक्स्ट में हमारे दिया है कि और कहते हैं आंकड़ा का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी कि अंक गणितीय संख्या श्रृंखला के बारे में, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके रिश्तों का निपटारा की क्षमता, यानी कि आपको इस तरह के मतलब क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में आपको इसी वीडियो के माध्यम से, यानी कि इसी PDF से आपको तैयारी करनी है। मतलब इसमें जो जो बताया गया है, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लिख लेंगे अपने किसी डायरी या नोट्स में, और इसी माध्यम से मतलब ये जो जो टॉपिक है इसी माध्यम से पढ़िएगा। यदि आप इस वीडियो को PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जो PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे वह आपको गूगल मतलब करेंगे तो आपको आपके पास जो भी मतलब PDF रीडर होगा उसमें मतलब ओपन होगा, तो आपको उस मतलब ओपन होगा तो आपको 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूछ सकते हैं, और या तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कराने के लिए हमारा अथक प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।